हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिस्टर गू से होती है, जो अभी अब्रोड से अपने देश वापस आया था। मिस्टर गू एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। फिलहाल वो अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर आया होता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग झगड़ा कर रहे थे जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए छीन ली गई थी। मिस्टर गू को तो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, मैं इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं कर सकता, इसलिए इन लोगों को तुम संभाल लेना। ये बोलकर वो जा रहा होता है। तभी सामने से हमारी हीरोइन लिंशी आ रही होती है, जो मिस्टर गू से टकरा जाती है। ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। लिंशी इस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा फर्स्ट केस छीनने की। मिस्टर गू बोलता है, कोई बच्ची हो क्या? वैसे भी ये एक्सीडेंट था, ना कि केस। ये बोलकर जाने लगता है। लिंशी उसे रोकती है, मेरा फायदा उठा लिया और अब यहाँ से भाग रहे हो। मिस्टर गू बोलता है, मैं समझ गया तुम्हें क्या चाहिए, और उसके मुंह पर पैसे देकर मारता है, इतने काफी रहेंगे ना। तभी दूसरी कंपनी का बंदा मिस्टर गू को कंस्ट्रक्शन साइट दिखाने के लिए आया होता है। लिंशी बोलती है, क्या ये मिस्टर गू है? पर वो बंदा तो सेक्रेटरी को ही मिस्टर गू समझ रहा होता है, इसलिए वो उसके पीछे भागता है। लिंशी गू को बोलती है, अभी मुझे फिलहाल काम है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। ये बोलकर वो भी मिस्टर गू के पीछे चली जाती है, यानी कि सेक्रेटरी के पीछे। यहाँ से जाते वक्त मिस्टर गू अपनी फियांसी क्वाना से बात कर रहा होता है। वो मिस्टर गू से एंगेजमेंट पार्टी के बारे में पूछ रही होती है। मिस्टर गू बोलता है, तुम डिसाइड कर लो कब क्या करना है। तभी पीछे से कोई उसे डंडे से हिट कर देता है। एक्चुअली में मिस्टर गू ने जिन लोगों का अपने प्रोजेक्ट के लिए घर तुड़वा दिया था, वो लोग मिस्टर गू से कुछ ज्यादा ही गुस्सा थे। उन्हीं में से किसी एक बंदे ने इसे हिट कर दिया था। वो मिस्टर गू का फोन, घड़ी और बाकी सारी चीजें चुरा कर भाग जाता है। इधर लिंशी भी इसी तरफ वापस आ रही होती है, क्योंकि उसे मिस्टर गू कहीं भी मिला नहीं था। लिंशी बोलती है, अब मैं क्या करूंगी, कहीं वो मेरा घर भी छीन न ले। तभी लिंशी मिस्टर गू को बेहोश पड़ा हुआ देखकर डर जाती है। लिंशी गू को होश में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे कुछ भी याद नहीं था, बस इतना याद था कि उसकी और लिंशी की किस हुई थी। मिस्टर गू उठते ही बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ। लिंशी बोलती है, क्या दिमाग खराब हो गया है? अगर सच में खराब हो गया है तो जाकर हॉस्पिटल में इसका इलाज करा लो। ये बोलकर वो जाने लगती है। मिस्टर गू उसे रोक लेता है। लिंशी बोलती है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मिस्टर गू बोलता है, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास है, और अपना वॉलेट निकाल कर उसे दे देता है। लिंशी उसके पर्स को चेक करती है, लेकिन उसमें तो 1 रुपया भी नहीं था। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? गू का तो सर चकराने लग जाता है। लिंशी पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है? गू बोलता है, मेरी प्यारी वाइफ, मुझे भूख लग रही है। लिंशी बोलती है, यानी कि तुम सच में पागल हो गए हो? और फिर सोचने लग जाती है, मैं इसकी हेल्प से मिस्टर गू के सिक्योरिटी गार्ड से डील कर उनसे मिल सकती हूँ। ये सोचकर उसे बोलती है, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट सीन में लिंशी उसे बर्गर खरीद कर देती है और बोलती है, जल्दी से इसे खा लो, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ कंपनी के अंदर जाना होगा मिस्टर गू से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। गू अपना ही नाम सुनकर सोचता है, मुझे ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लिंशी बोलती है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो। मिस्टर गू उसके मुंह में बर्गर ठूस देता है। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लिंशी तो बस उसे देखती रह जाती है। मिस्टर गू उसका फेस साफ करता है। लिंशी को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसलिए बोलती है, तुम मुझसे दूर होकर बात किया करो, मेरे इतने नजदीक आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद लिंशी गू को लेकर उसी की कंपनी के बाहर आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर बोलती है, तुम आगे जाओ। सिक्योरिटी गार्ड तो मिस्टर गू को देखकर ही पहचान जाता है और मिस्टर गू को हेलो बोलता है। तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक फेक मिस्टर गू को मारा था, क्या पता ये भी उसी की तरह एक्टिंग कर रहा हो। लेकिन दूसरा वाला सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मुझे लगता है यही मिस्टर गू है। मोटू सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, देखो इसके कपड़े कितने बेकार हैं, पक्का कोई गरीब ही होगा। और वो चिल्लाकर मिस्टर गू को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी लिंशी चुपके से कंपनी के अंदर घुस रही होती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसके रास्ते में आ जाता है। लिंशी बोलती है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो ना, मुझे मिस्टर गू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है।
सिक्योरिटी गार्ड तो उसे धक्का मार देता है। तुमने सोचा भी कैसे, तुम जैसी गरीब लड़की हमारे बॉस से मिल भी सकती है। इसके बाद सभी गार्ड्स मिलकर मिस्टर गू को मारने लग जाते हैं। इसके बाद हमें क्वाना को दिखाया जाता है जो इस कंपनी की डायरेक्टर होती है। वो गू के असिस्टेंट से पूछती है ये सब क्या चल रहा है। असिस्टेंट बताता है उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर हंगामा करने आते रहते हैं। क्वाना बोलती है जल्दी से इन लोगों को यहाँ से हटाओ और दोबारा कभी इन्हें कंपनी में मत घुसने देना। लिंशी गू को अपने घर लेकर आ जाती है और उसकी चोट पर दवा लगा रही होती है। गू उसे बोलता है मेरी प्यारी वाइफ, तुम फिक्र मत करो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये बोलकर वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन लिंशी उसे पीछे मुड़ने के लिए बोल देती है और उसे पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मिस्टर गू बोलता है मुझे नहीं मालूम। लिंशी बोलती है फिर तो मुझे तुम्हें कोई नाम देना होगा और वो उसका नाम शाओ रख देती है। मिस्टर गू बोलता है मुझे नाम पसंद आया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। लिंशी उसे नाम बता देती है और बोलती है आपसे मुझे वाइफ कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। गू बोलता है ठीक है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। लिंशी बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी लिंशी को उसकी बॉस का कॉल आता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या, जल्दी से काम पर आओ। लिंशी सॉरी बोलती है मैं अभी आती हूँ और मिस्टर गू को बोलती है मुझे अब काम पर जाना होगा। इसके बाद लिंशी बार में पहुँच जाती है जहाँ पर वो ऐसा पार्ट टाइम वेटर का काम करती थी। लिंशी वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड यांग को किसी और लेडी के साथ देख लेती है जो उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। लिंशी समझ जाती है उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है और उसे बोलती है यानी कि तुमने मुझे झूठ कहा था कि तुम ओवर टाइम कर रहे हो। यांग तो उसे बुली करने लग जाता है। तभी मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है और उसे धो देता है। उसके बाद गू लिंशी को बोलता है तुम डरो मत, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यांग उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम्हें मालूम है तुमने कितनी महंगी वाइन तोड़ दी है। गू बोलता है ये कोई महंगी वाइन नहीं है, इसके टेस्ट से ही मैं बता सकता हूँ ये सस्ती सी वाइन है। यांग तो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है तुम जैसे गरीब बंदे ने कभी इतनी महंगी वाइन पी ही नहीं होगी। वो बोलता है मैं सारी वाइन के बारे में जानता हूँ, चाहे तो तुम मुझसे बेट भी लगा सकते हो, मैं सारी वाइन को टेस्ट कर कर उनके प्राइस तक बता सकता हूँ। यांग भी शर्त के लिए मान जाता है जिसके बाद गू सारी वाइन को टेस्ट कर कर उनके नाम से लेकर उनके प्राइस तक सब कुछ बता देता है। सब तो ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। लिंशी गू को बोलती है तुम्हें देखकर लगता है तुम पुअर नहीं हो, तुम कोई और ही हो। गू बोलता मुझे भी नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है। गू यांग को बोलता है शर्त के मुताबिक अब तुम्हें लिंशी से माफी मांगनी होगी। यांग तो पैसे देकर मारता है। ये देखकर गू को अपनी पुरानी बातें याद आने लग जाती है। यांग बोलता तुम तो मेरी माफी के लायक ही नहीं हो, तो मैं तुमसे माफी क्यों मांगू। गो बोलता तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ। यांग बोलता हाँ बताओ ना तुम कौन हो। गो भी भूल जाता है कि वो कौन है और लिंची से पूछता है तुम बताओ मैं कौन हूँ। यांग बोलता अभी तो तुम बड़ी हाँक रहे थे, अब बताओ ना तुम कौन हो। बोलता ऐसे रहे थे जैसे कोई अमीर ज़ादे हो। लिंची गू को बचाने के लिए बोल देती है ये मिस्टर गू है जो इस सिटी का सबसे रिच मैन है। सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। लिंची बोलती है मैं एकदम सच बोल रही हूँ, यह उस बड़ी कंपनी का सीईओ है। और कोई भी लिंची की बात पर यकीन नहीं करता और सभी उस पर हंसने लग जाते हैं। लिंची बोलती है तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मिस्टर गू नहीं है। यांग बोलता है तुम्हें इसके कपड़े देखकर लग नहीं रहा कि ये कितना ज्यादा गरीब है। लिंची बोलती है जानबूझकर ऐसे कपड़े पहन कर आया है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट को देखने के लिए आया था। यांग बोलता है चलो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे, कल तुम्हें इसे एक पार्टी में लेकर आना होगा। वो पार्टी मिस्टर गू की कंपनी ने ही ऑर्गेनाइज की है, अगर तुम इसे वहाँ लेकर आ गई तो हम मान लेंगे ये मिस्टर गू है। लिंची बोलती है कल हमें कोई और जरूरी काम निपटाना है इसलिए हम पार्टी में नहीं आ पाएंगे। यांग बोलता है तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, इसीलिए तो तुम बचने के लिए झूठ बोल रही हो ना। मिस्टर गू बोलता है हम पार्टी में जरूर आएंगे। यांग बोलता है अगर कल तुम इसे लेकर वहाँ पर नहीं पहुँची ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वो उस अमीर बुढ़ी के साथ यहाँ से चला जाता है। लिंची बोलती है मुझे मालूम है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने उसे झूठ कहा है, लेकिन हम कल पार्टी में नहीं जा सकते। गू बोलता है मुझे थोड़े से फ्लैशबैक याद आए हैं, मुझे लगता है पहले मैं उस कंपनी का सीईओ था। लिंची बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, लगता है तुम्हारा मन सीईओ बनने का कर रहा है, पर अगर तुम सच में सीईओ होते ना तो बहुत अच्छा होता क्योंकि फिर मुझे अपने घर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी लिंची को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। वो बोलती है तुम अपना घर क्यों नहीं बेच रही हो, जल्दी से उस घर को बेचो और वो पैसे अपने भाई को दे दो
ताकि वो जल्दी से शादी कर सके। लिंशी बोलती है वो घर मेरे डैड मेरे लिए छोड़ कर गए थे, उसे आप कैसे ले सकती हो मुझसे। मॉम बोलती है बकवास बंद करो, तुम एक लड़की हो, हमारे खानदान को आगे एक लड़का चलाएगा, इसलिए वो घर बेचकर उसके पैसे अपने भाई को दे दो, और अगर तुम वो घर नहीं बेचना चाहती हो तो मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ, बदले में हमें ब्राइड प्राइस मिल जाएगा। कॉल कटने के बाद गू से पूछता है अचानक से क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो गई। लिंशी बोलती है मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए कॉल आई थी, इसलिए कल मुझे जाना होगा, तुम घर पर रहना, मैं जॉब पर चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में यांग अपनी उस रिच बुड्ढी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आ जाता है। वो अमीर बुड्ढी गू के असिस्टेंट से पूछती है गू कहाँ पर है, क्या मिस्टर गू अब्रॉड से वापस आ गए हैं। असिस्टेंट बताता है मिस्टर गू अभी अब्रॉड में ही हैं, वो वापस नहीं आए हैं। ये सुनकर यांग और उसकी अमीर गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है। लिंशी झूठ बोल रही है। असिस्टेंट बोलता है आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। यांग बोलता है कल हमें एक पागल लड़की मिली थी जो अपने आप को मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड बता रही थी। असिस्टेंट बोलता उस लड़की से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ जो खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बता रही थी। तभी असिस्टेंट को क्वाना की कॉल आ जाती है तो वो उसे पिक करने के लिए चला जाता है। यांग बोलता है ऋषि को तो मुझे सबक सिखाना ही होगा, वो खुद को गू की गर्लफ्रेंड बता रही थी ना। तभी लिंशी वहाँ पर पहुँच जाती है। यांग सभी को बोलता है देखो मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ गई है, और लिंशी से पूछता है क्या हुआ, मिस्टर गू को अपने साथ नहीं लेकर आई हो क्या। लिंशी बोलती है उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आ पाया। यांग बोलता है अब और कितने झूठ बोलोगी, सभी को पता है तुम जैसी गरीब लड़की को इतना रिच सीईओ कैसे मिल सकता है। लिंशी की भी बोलती बंद हो जाती है, सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी मिस्टर गू सूट वूट पहनकर वहाँ पर पहुँच जाता है। सभी लोग मिस्टर गू को देखते रह जाते हैं। गू लिंशी को बोलता है सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लिंशी बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मिस्टर गू बोलता है इसने मुझे पार्टी में बुलाया था तो मैं कैसे नहीं आता, और लिंशी को फूलों का गुलदस्ता देकर बोलता है प्लीज मेरे सॉरी को एक्सेप्ट कर लो। लिंशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन फूलों को एक्सेप्ट कर लेती है। गू बोलता है आखिरकार मेरी प्रिंसेस ने प्रिंसेस वाला ड्रेस क्यों नहीं पहना। बाद गू अपने स्टाफ को बुलाकर लिंशी को तैयार करवा देता है। सभी लोग लिंशी को देखते रह जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो लड़की अभी कुछ देर पहले गरीब लग रही थी अब वो अमीर दिख रही है। मिस्टर गू लिंशी को बोलता है ये ड्रेस तुम पर बहुत ज्यादा जच रहा है और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सभी किस बातें करने लग जाते हैं। लगता है ये लड़का सच में ही मिस्टर गू है। यांग बोलता है ये मिस्टर गू हो ही नहीं सकता, जरूर लिंशी इसे भाड़े पर लाई होगी। तभी वही अमीर बुड्ढी बोलती है मैंने अभी मिस्टर गू के असिस्टेंट से बात की, उन्होंने बताया वो तो अभी भी अब्रॉड में है, तो ये लड़का मिस्टर गू कैसे हो सकता है। गू बोलता है क्या अब मैं हर चीज अपने असिस्टेंट को बता कर करूँगा। यांग बोलता क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम साबित कर सको कि तुम ही मिस्टर गू हो। मिस्टर गू को बहुत ही अच्छा पियानो बजाना आता है क्योंकि बचपन से ही वो सीख रहे थे। जिसके बाद सभी लोग गू को पियानो बजाने के लिए कहते हैं। अगर तुम अच्छे से पियानो बजा लोगे तो हम मान लेंगे कि तुम ही मिस्टर गू हो। लिंशी तो डर की मारी गू को मना कर रही होती है क्योंकि उसे भी लग रहा था ये मिस्टर गू नहीं है। लेकिन मिस्टर गू तो पियानो बजाकर दिखाने लग जाता है जो सभी को पसंद आ रहा था। तभी उस अमीर बुड्ढी का अंकल आ जाता है और बोलता है मैंने सुना है मिस्टर गू जब पियानो बजाते थे तो वो अपने म्यूजिक से वाइन के ग्लास को भी तोड़ देते थे। अगर तुम भी ऐसा कर लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम ही मिस्टर गू हो। लिंशी बोलती है तुम ये सब हमें एम्बेरस करने के लिए कर रहे हो ना। ये सब लोग बोलते हैं अगर ये सच में मिस्टर गू है तो ये इसके लिए चुटकी का खेल है। यांग बोलता है मुझे तो पहले से ही पता था ये झूठ बोल रहा है, और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगता है इन दोनों को उठाकर यहाँ से बाहर निकाल दो। गू बोलता अगर ये मैंने सच में कर लिया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यांग मान जाता है। मिस्टर गू उसके हाथ से वाइन का गिलास लेता है और वो पियानो पर रख देता है, जिसके बाद वो अपने म्यूजिक से उस गिलास को तोड़ देता है। उसके कांच का एक टुकड़ा यांग की आंखों में जाकर लग जाता है, लेकिन तब भी यांग को यकीन नहीं होता यही मिस्टर गू है। गू बोलता है लेकिन मैंने तो प्रूफ कर दिखा दिया है ना, तो अब तुमको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तभी उस रिच लेडी का अंकल बोलता है अगर आप चाहते हो हम यकीन कर ले आपकी बात पर तो आपको और भी चीजें प्रूफ कर दिखानी पड़ेगी। मिस्टर गू बोलता है डायरेक्टर ली क्या आप चाहते हो मैं यहीं पर सबकी मीटिंग लूं। डायरेक्टर ली बोलता है मैंने मान लिया तुम सच में मिस्टर गू हो, तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यांग और अपनी भतीजी को उससे माफी मांगने के लिए बोलता है।
वो लोग गू से माफी मांग लेते हैं। गू बोलता है मुझसे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। जिसके बाद वो लोग लिंशी से भी माफी मांग लेते हैं। वो अमीर बूढ़ी यांग पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम मुझसे दूर ही रहना, तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई। यांग को भी गुस्सा आ जाता है और लिंशी को बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। लिंशी बोलती है तुम्हारी हालत के तुम ही जिम्मेदार हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी यांग को उसके दोस्त का मैसेज आता है जो उसे बताता है मुझे मिस्टर गू के बारे में पता चल गया है, वो अभी अब्रॉड में ही है, यानी कि वो लड़की सच में किसी फेक बंदे को मिस्टर गू बना कर लाई है। मैं अभी तुम्हें मिस्टर गू का फोटो भेज रहा हूँ। यांग चिल्लाने लग जाता है देखा मैं सच बोल रहा था, ये लड़की जिस बंदे को उठाकर लाई है ये असली में मिस्टर गू है ही नहीं। और सभी को फोटो दिखाकर बोलने लग जाता है असली मिस्टर गू ये है, और एक्चुअली में वो फोटो उसने खुद देखा ही नहीं था क्योंकि वो मिस्टर गू का ही फोटो था। डॉक्टर ली उस पर चिल्लाने लग जाते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कराने के लिए आए हो। यांग को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। लिंजी गू को पकड़कर ले जाने लगती है, हमें कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। डायरेक्टर ली गू को बोलता है आपका असिस्टेंट यहीं पर है तो आप एक बार उससे मिलकर तो जाओ। गू मान जाता है। लिंशी बोलती है अगर तुम असिस्टेंट से मिले तो सबको सारा सच पता चल जाएगा कि तुम मिस्टर गू नहीं फेक हो। गू बोलता है तुम चिंता मत करो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। गू की फियांसी क्वाना भी आ जाती है, लेकिन तभी लाइट भी ऑफ हो जाती है क्योंकि डांस स्टार्ट होने वाला था। होस्ट अनाउंस करता है आपको अंधेरे में ही किसी पार्टनर को चूज करना होगा और उसके साथ डांस करना होगा, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत किसके साथ जुड़ी हुई है। सभी लोग अपने पार्टनर चूज करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है उससे पहले लिंशी और गू वहाँ से जा चुके होते हैं। डायरेक्टर ली क्वाना को बोलते हैं अभी इस पार्टी में मिस्टर गू भी आया था, किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया था। क्वाना बोलती है मजाक करना बंद करो, मेरी अभी मिस्टर गू से बात हुई थी, वो अब्रॉड में है और वो कभी भी मुझे चीट नहीं कर सकता, जरूर तुमने किसी और को देख लिया होगा। डायरेक्टर ली सोचते हैं लगता है वो बंदा फेक ही था, लगता है उन दोनों ने मुझे फूल बना दिया। इधर ये दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। लिंशी बोलती है अच्छा हुआ हम टाइम पर भागकर बाहर आ गए, अगर मिस्टर गू की फियांसी तुम्हें देख लेती ना तो हमें पहचान जाती और फिर वो हमें नहीं छोड़ती। वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, चलो लाओ अपना पर्स मुझे दे दो मैं पकड़ लेता हूँ। लिंशी उसे पर्स दे देती है और गू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हारा पर्स पकड़ूंगा और तुम मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हम कभी भी गुम नहीं होंगे। लिंशी बोलती है शुक्रिया आज तुमने मुझे बचा लिया। गू बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिंशी बोलती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरीके से रहोगे। गू बोलता हाँ मैं हमेशा तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। लिंशी बोलती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम किसी अलग दुनिया से आए हो, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। ये बोलकर वो जा रही होती है, लेकिन गू उसे रोककर बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी ही दुनिया में रह जाऊंगा। ये दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी लिंशी एक बड़ी सी शिप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और गू को बोलती है वैसे तुमने ये जो सूट पहना है ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसमें तुम बिल्कुल किसी कंपनी के मालिक ही लग रहे हो। गू बोलता है इस सूट को मैंने रेंट पर लिया है। लिंशी बोलती है लेकिन तुम्हारे पास रेंट पर लेने के पैसे कहाँ से आए। वो बोलता है मैंने तुम्हारे पैसों से लिया है। लिंशी अपना पर्स चेक करती है, उसमें सारे पैसे बराबर होते हैं, इसलिए पूछती है ये पैसे तो पूरे हैं। वो बोलता है मैंने तुम्हारे कार्ड से लिया है। लिंशी बोलती है इसका मतलब आज का सारा खर्चा तुमने मेरे पैसों से किया है, और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंशी गू के साथ जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है उसकी मॉम और उसका ब्रदर आए होते हैं जो उसके सारे सामान को बेच रहे होते हैं चंद पैसों के लिए। लिंशी बोलती है आप ये सब क्या कर रही हैं। मॉम बोलती है तुम्हारे भाई का कर्जा चुकाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। लिंशी बोलती है लास्ट टाइम तो मैंने 20,000 दिए थे, क्या उसे कर्जा पूरा नहीं हुआ। तभी वो बंदा बोलता है जिससे उसके भाई ने कर्जा लिया था पूरा 50,000 का कर्जा है। लिंशी अपने भाई को बोलती है क्या तुम फिर से जुआ खेलने लग गए हो। मॉम तो उसी पर चिल्लाने लग जाती है तुम इसकी बहन हो तो क्या अपने भाई के पैसे नहीं भर सकती हो। अभी वो बंदा चिल्लाने लग जाता है क्या तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लिंशी बोलती है हाँ नहीं है पैसे। वो बंदा बोलता है तो तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम मेरे साथ चली तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। लिंशी की मोम और भाई तुरंत हाँ बोल देते हैं, हाँ मेरी बहन को ही ले जाओ। आदमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लिंशी को ले जाने वाला था, लेकिन मिस्टर गू बीच में आ जाता है तो वो उसे धक्का मार देता है। तभी गू को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं, जिसके बाद वो उससे पूछता है
अगर लिंशी के भाई ने तुम लोगों से कर्जा लिया है तो इसका सबूत तो तुम्हारे पास होगा ही ना। तो ये लोग उसे एक रिसिप्ट दिखाते हैं। गु उसे देखकर बोलता है अगर ये जाकर मैं पुलिस को दूंगा ना तो तुम लोगों पर उल्टा केस हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने इलीगल तरीके से पैसा दिया है। पुलिस का नाम सुनकर ये सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद गु लिंशी और उसके भाई को डांटने लग जाता है, तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? इलीगल तरीके से पैसे लोगे तो तुम्हें भी जेल हो सकती है। लिंशी का भाई मोम को बोलता है, देखो ना मेरी बहन का चक्कर जिस आदमी के साथ चल रहा है वो बोल रहा है वो हमें जेल भिजवा देगा। मोम लिंशी को बोलती है, लगता है मुझे तुम्हारी शादी करवानी ही पड़ेगी, तुम्हें बेचकर मुझे 1 मिलियन तो मिल ही जाएगा। लिंशी बोलती है, मोम मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आप दोनों यहाँ से निकल जाओ, मुझे आप लोगों की शक्ल नहीं देखनी। वैसे भी ये घर मेरे डैड मेरे लिए छोड़ कर गए थे। मोम बोलती है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। ये बोलकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद गो लिंशी को अपने आप से दूर करता है और पूछता है, तुम हो कौन? लिंशी पूछती है, क्या तुम मुझे भूल गए हो? गो बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन और भला मैं तुम्हें क्यों याद रखूंगा? लिंशी बोलती है, यानी कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन क्या तुम वो वादा भूल गए जो तुमने मुझे किया था? वो बोलता है, ए लड़की तुम क्या बके जा रही हो? मेरा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और तुम जिसे बर्बाद कर रही हो। ये बोलकर वो जाने वाला था, लेकिन तभी बेहोश हो जाता है। लिंशी तो उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गु की आंखें खुलती है। लिंशी उसे पूछती है, क्या अब तुम ठीक हो? गु पूछता है, क्या तुम रात भर नीचे सो रही थी? लिंशी बोलती है, अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, इसलिए अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गु उसे खींचकर हक कर लेता है, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या अब तुम अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करती? लिंशी बोलती है, तुम्हारी याददाश्त तो वापस आ गई थी ना, क्या तुम्हें याद नहीं कल क्या हुआ था? गु बोलता है, हाँ मुझे याद आ रहा है, कल उन गुंडों ने मुझे स्टिक से मारा था। वैसे तुम तो ठीक हो ना, उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? लिंशी बोलती है, इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त फिर से चली गई। गु पूछता है, क्या मुझे कुछ और याद रखना था? वैसे मुझे याद आ रहा है, कल मैं तुम्हें किस करने वाला था। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसके कान में बोलता है, जान तुम बहुत ज्यादा शर्मा रही हो। लिंशी तो शर्माकर किचन में भाग जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग फिर से गु की कंपनी में जा रहे होते हैं। गु बोलता है, मैंने तुम्हें जैसे समझाया है हम वैसे ही एक्टिंग करेंगे। लिंशी बोलती है, पता नहीं वो गु आज यहाँ पर आएगा भी या नहीं। वैसे आज यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना। गु उसे अपने कोट से कवर कर देता है। लिंशी तो शर्माने लग जाती है और जल्दी से उसे चाय लेने के लिए भेज देती है। तभी लिंशी यहाँ पर गु के असिस्टेंट को देखकर उसके पास आ जाती है, जिसे वो गु समझ रही थी। लिंशी बोलती है, मिस्टर गु मुझे आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है अपने घर के बारे में। एक्चुअली में मेरे भाई ने मेरे डैड के घर को आपकी कंपनी को दे दिया था। वो कर्जा भर नहीं पाया था, इसलिए आपने उस घर को ले लिया। लेकिन आप मुझे एक और मौका दे दो, मैं सारे पैसे पे कर उस घर को वापस लेना चाहती हूँ। असिस्टेंट भी गु की तरह एक्टिंग कर रहा होता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है वो तो होगा ही। लिंशी बोलती है, आपकी कंपनी लोगों के खिलाफ जाकर काम कर रही है, आप घर के ओनर से बात किए बिना किसी का घर कैसे ले सकते हो? असिस्टेंट बोलता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये डिसीजन कंपनी के बोर्ड मेंबर्स लेते हैं। ये बोलकर वो कार में बैठकर वहाँ से रफा दफा हो जाता है। तभी गु वहाँ पर मिल्क टी लेकर पहुँच जाता है। लिंशी बोलती है, तुम्हें आने में देर हो गई, अभी मैं मिस्टर गु से मिली थी, वो यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने हेल्प करने से मना कर दी है, पर मैंने सुना है कल बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली है और तुम मिस्टर गु की तरह दिखते हो, तुम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कराकर मेरे घर को बचा सकते हो। गु बोलता है, ये क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम चाहती हो मैं फिर से मिस्टर गु बनकर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में जाऊँ? लिंशी बोलती है, हाँ तभी तो मेरा घर बच पाएगा ना। गु बोलता है, हम किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। लिंशी बोलती है, हम किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे, तुम मेरा काम निपटाकर जल्दी से बाहर आ जाना, बस अब यही एक रास्ता बच गया है। लेकिन गु बोलता है, मुझे अपने गोल को पाने के लिए किसी को चीट करना पसंद नहीं है। लिंशी बोलती है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम्हें मेरी आखिरी होप हो। लेकिन गु इग्नोर कर जाने लगता है, वो उसके पीछे जा रही थी, तभी वो उसे टकरा जाती है। नेक्स्ट सीन में गु उसकी बात मान लेता है, वो मिस्टर गु बनकर ऑफिस में आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को रोकने लग जाते हैं। लिंशी बोलती है, मिस्टर गु बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, पर पहले हमें कंफर्म करना होगा कि ये सच में मिस्टर गु है भी या फिर उनका कोई हमशक्ल है। जिसके बाद वो मिस्टर गु को नीचे से ऊपर देखने लग जाता है। गु ने सूट बूट पहना था,
जिसकी वजह से वो सच में कंपनी का सीईओ लग रहा होता है। गू सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है, अगर तुम अपनी कंपनी के सीईओ को भी पहचान ना पाओ तो तुम्हारा यहाँ पर काम करना एकदम बेकार है। सिक्योरिटी गार्ड डर की मारी उन्हें अंदर जाने देता है, जिसके बाद ये दोनों मीटिंग में पहुंच जाते हैं। गू उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात करता है। डायरेक्टर उस पर चिल्लाने लग जाता है, आखिरकार तुम हो कौन? मिस्टर गू तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं ना, तुम गू नहीं हो सकते। गू बोलता है, बिजनेस ट्रिप मैंने कैंसिल कर दी, वैसे आप लोगों को कैसे पता मैं गू नहीं हूँ? आप लोग तो कभी मुझसे मिले ही नहीं हो ना। इसके बाद सभी लोग मिस्टर गू से माफी मांगने लग जाते हैं और उसे सीट पे बिठा देते हैं। सभी लोग पूछते हैं, वैसे आप इस प्रोजेक्ट को कैंसिल क्यों करना चाहते हैं? मिस्टर गू बोलता है, आप लोग मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल करने के डिसीजन पर इतनी ज्यादा उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? क्या आप लोगों को लगता है ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता? मैं यहाँ का सीईओ नहीं हूँ क्या, या फिर आप लोग हो? ये सुनकर सभी प्रोजेक्ट कैंसिल करने की बात को मान जाते हैं। ये सुनकर लिंशी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। एक डायरेक्टर बताता है, वैसे कुछ ही देर में आपकी फियांसी क्वाना यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्यों ना आज हम सभी उनके साथ मिलकर लंच करें? लिंशी फटाफट से बहाना बनाने लग जाती है, वो सभी अब्रोड से वापस आए हैं, इन्हें कुछ और जरूरी काम है इसलिए ये लंच नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वही डायरेक्टर आ जाता है जो उस रिच लेडी का अंकल होता है। वो डायरेक्टर बोलता है, ये मिस्टर गू है ही नहीं, ये उसका हम शक्ल है। लिंशी बोलती है, अब हम क्या करेंगे, हम तो फंस गए। गू बोलता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। कि सभी को भी पूरा यकीन था यही सच में मिस्टर गू है, लेकिन वो अंकल बोलते हैं, मेरे पास सबूत है ये साबित करने के लिए कि ये मिस्टर गू नहीं है। और सभी को वो फोटो दिखाता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर गू और लिंशी को अंदर नहीं आने दे रहा था। अंकल बोलते हैं, अगर ये सच में मिस्टर गू होता तो क्या सिक्योरिटी गाड़ी से अंदर नहीं आने देता? मैं सही बोल रहा हूँ, ये फेक है। ये यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट कैंसिल कराने के मकसद से आया था जो ये करा रहा है। आप लोग मेरी बात पर यकीन करो। लिंशी बहाना बना देती है, उस दिन मिस्टर गू ने जानबूझकर वो गरीबों वाले कपड़े पहने थे ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके। सभी डायरेक्टर बोलने लग जाते हैं, अगर तुम सच में मिस्टर गू हो तो अपने पर्सनल असिस्टेंट से बात कर दिखाओ। लिंशी बहाना बनाने लग जाती है, लेकिन मिस्टर गू अपना फोन घर पर ही भूल गए हैं। सभी बोलने लग जाते हैं, मिस्टर गू को अपने पर्सनल असिस्टेंट का नंबर तो याद ही होगा ना। लिंशी गू को बोलती है, अब हम क्या करेंगे? गू के दिमाग में कोई नंबर उसे याद आ रहा था, वो उसी नंबर पर कॉल मिला देता है। इत्तेफाक से वो नंबर असिस्टेंट का ही होता है। असिस्टेंट और गू की बातों के बाद सभी को यकीन हो जाता है यही मिस्टर गू है। लेकिन इन अंकल को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, जरूर इसने किसी बंदे को हायर कर रखा होगा पर्सनल असिस्टेंट की एक्टिंग करने के लिए। लेकिन बाकी सभी डायरेक्टर को मिस्टर गू पर भरोसा हो चुका था। मिस्टर गू बोलता है, मैं इस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसे यहाँ से बाहर निकलवा दो। जिसके बाद डायरेक्टर गार्ड्स को बुलाकर उस अंकल को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। इधर कॉल पर असिस्टेंट बोल रहा होता है, बॉस अच्छा हुआ आप वापस आ गए, आपकी फियांसी क्वाना आपको ढूंढ रही है, वो बस आपसे मिलने के लिए पहुँचती होगी। इसके बाद सभी डायरेक्टर गू से माफी मांगने लग जाते हैं और वो प्रोजेक्ट कैंसिल के पेपर पर साइन भी कर देते हैं। जिसके बाद लिंशी और गू फटाफट से वहाँ से भागने लग जाते हैं। डायरेक्टर बोलते हैं, बॉस आप कहाँ जा रहे हो, आपकी फियांसी बस पहुँच ही गई है। लिंशी बोलती है, इन्हें कोई जरूरी काम है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। सभी डायरेक्टर सोचने लग जाते हैं, मिस्टर गू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। बाहर आकर लिंशी गू को बोलती है, तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत ही अच्छे से तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा था। वो सोचता है क्या ये सच में मेरा दोस्त था या फिर कोई इत्तेफाक था। अभी कंपनी में पहुंच जाती है, लेकिन तब तक लिंशी और को वहाँ से निकल चुके थे। वो अंकल क्वाना को आकर बोलता है, जरूर वो बंदा फेक था, अगर वो असली भी था तो वो आपको चीट कर रहा है क्योंकि वो दूसरी लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा था। क्वाना बोलती है, वो मिस्टर लू हो ही नहीं सकता क्योंकि लू कभी मुझे चीट नहीं करता है। अंकल सभी को बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना वो फेक है, तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया, अब बोलो क्या करोगे। ये लोग क्वाना को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं जिस पर मिस्टर लू साइन कर गया था। साइन देखने के बाद क्वाना बोलती है, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। रात में लिंशी बुरे सपने से जागती है। गू आकर उसे हक कर लेता है। लिंशी उसे अपने डैड के बारे में बताती है, मैं उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और मेरी मॉम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती। मैं बस इतना चाहती हूँ मेरी खुद की फैमिली हो और एक घर हो। मिस्टर गू बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर दूंगा।
लिंशी बोलती है मजाक करना बंद करो। गू तो उसे किस कर लेता है। लिंशी उसे दूर हटा देती है। गू पूछता है क्या हुआ। लिंशी बोलती है मुझे डर लग रहा है जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे ना। वो बोलता है अगर मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं घर जाकर अपना सर्टिफिकेट लाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा क्योंकि तुम मेरे दिमाग और दिल से कभी नहीं निकल सकती। ये बोलकर वो फिर से लिंशी को किस कर लेता है। लिंशी बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूं। और वो उसकी बातों को रिकॉर्ड करने लग जाती है ताकि याददाश्त वापस आने के बाद वो उसे उसकी कही हुई बातें याद दिला सके। लिंशी रिकॉर्डर ऑन कर देती है। गू बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई ना तब भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर लिंशी तो उसे किस कर लेती है। दूसरी तरफ क्वाना को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये कौन लड़की है मिस्टर गू के साथ। गू सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। तभी उसके डैड आकर बोलते हैं तुम उस गू के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। क्वाना बोलती है लेकिन मुझे गू चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंशी की आंखें खुलती है तो वो गू का नोट पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर लिंशी की मोम आ जाती है और उसे बार में ले जाकर उसी अंकल को बेच देती है। लेकिन तभी गू टाइम पर आकर लिंशी को बचा लेता है। लिंशी बोलती है तुम इससे फाइट मत करना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अंकल तो नहीं मानते। वो सभी गुंडे को बोलते हैं इसे मारो। तभी क्वाना भी अपने गार्ड्स को लेकर सही समय पर पहुंच जाती है और उन गुंडों की धुलाई करवा देती है। क्वाना गू से पूछती है तुम अभी तक कहाँ पर थे, पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। गू पूछता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्वाना बोलती है क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। वो बोलता है देखो मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और प्लीज अभी मेरा टाइम पास मत करवाओ क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल जाना है। ये बोलकर वो लिंशी को अपनी बाहों में उठाकर चला जाता है। क्वाना को तो गुस्सा आ जाता है, लगता है मुझे इस लड़की को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर ये लड़की उसकी जिंदगी से गायब नहीं होगी तो वो मेरे पास कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट डे लिंशी को होश आता है तो उसे गू की फिक्र होने लग जाती है। गू से बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल मिस्टर गू की फियांसी वहाँ पर आ गई थी और उन्होंने मुझे बचा लिया था। लिंशी बोलती है कहीं उन्हें तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चल गया। गू बोलता है नहीं और लिंशी के लिए ब्रेकफास्ट लाने के लिए बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे क्वाना मिल जाती है। क्वाना बोलती है तुम वापस मेरे साथ कंपनी चलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंपनी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वो बोलता है तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो बंदा नहीं हूँ। क्वाना बोलती है वो लड़की बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, उसने अपने बारे में तुमको सब कुछ झूठ बताया है। लेकिन गू तो उसे इग्नोर मारकर चला जाता है। इसके बाद क्वाना अपने गार्ड्स को बोलती है तुम मिस्टर गू को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट सीन में गू लिंशी को पोरिश खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर युआन कुछ गुंडों को लेकर आ जाता है अपना बदला लेने के लिए। युआन लिंशी को बोलता है तुम लोगों की वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है तो मैं तुम लोगों को भी अच्छे से कैसे जीने दे सकता हूँ। बोलकर वो लोग गू को हट कर देते हैं। सर पर चोट लगने की वजह से गू की याददाश्त वापस आ जाती है। युआन बोलता है तुम्हें मिस्टर गू बनने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा है ना, तो चलो अपने बॉडी गार्ड्स को बुलाओ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बोलकर फिर से वो उसे हिट करने वाला था लेकिन गू उसे रोक लेता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे हिट करने की। युआन बोलता है अभी भी तुम अपनी एक्टिंग खत्म नहीं कर रहे हो क्या, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम सीईओ हो। तभी यहाँ पर गू के सारे गार्ड आ जाते हैं जिन्हें क्वाना ने भेजा होता है। वो लोग गू से माफी मांगते हैं, बहुत सॉरी हमें आने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद गू भी अपने सीईओ वाले अवतार में आ जाता है। ये देखकर लिंशी तो शॉक हो जाती है और युआन को भी समझ आ जाता है ये सच में मिस्टर गू है। सारे गार्ड्स युआन और उसके चमचों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। गू भी वहाँ से जाने लगता है। लिंशी बोलती है शाओ तुम कहाँ जा रहे हो। गू बोलता है मैं कोई शाओ नहीं हूँ। ये बोलकर वो अपनी कंपनी में आ जाता है। अपने बॉस को देखकर खुश हो रहा होता है। बॉस फाइनली आप वापिस आ गए। गू पूछता है इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किसने करवाया है। असिस्टेंट बोलता है आपने खुद ही इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाया था। गू बोलते है लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, तुम फिर से इस प्रोजेक्ट को चालू करवा दो। ये काम एक हफ्ते में हो जाना चाहिए, उन सारे लोगों को घर से निकलवा दो। दूसरी तरफ लिंशी गू को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। तभी गू की कंपनी का एक बंदा आ जाता है और उसे बताता है आपको एक हफ्ते के अंदर इस घर को खाली करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गू क्वाना के साथ होता है। क्वाना उससे लिंशी के बारे में पूछ रही होती है।
गु बोलता है तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्वाना बोलती है तो एंगेजमेंट का क्या? मिस्टर गु बोलता है ऑफ कोर्स हमारी एंगेजमेंट कल है ना, तो हम करेंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये सुनकर क्वाना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंशी गु के असिस्टेंट से मिलने के लिए आती है और उसे बोलती है मिस्टर गु प्लीज आप मेरे घर के बारे में कुछ सोचो। वो बताता है मैं गु नहीं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ और अभी फिलहाल मैं गु और क्वाना की एंगेजमेंट पार्टी में जा रहा हूँ। लिंशी सोचती है मुझे मिस्टर गु से बात करने के लिए उस पार्टी में जाना ही होगा। जिसके बाद लिंशी वेट्रेस की एक्टिंग करते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर वो रिच बुड्ढी लिंशी को देखकर उसका मजाक बनाने लग जाती है। तुम वही हो ना जो एक फेक बंदे को मिस्टर गु बता रही थी। तभी वहाँ पर गु अपने गर्ल्स के साथ आ जाता है। लिंशी उसे बोलती है मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही थी, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। अगर इन लोगों को सच पता चल गया तुम मिस्टर गु नहीं हो तो ये लोग तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। लेकिन गु तो लिंशी को धक्का मार देता है। वो रिच बुड्ढी बोलती है तो तुम लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो ना, पर मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगी। और सभी को बताने लग जाती है ये दोनों वही हैं जो मिस्टर गु और उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहे थी। तभी क्वाना आकर गु से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो रिच लेडी बोलती है पर ये तो फेक मिस्टर गु है ना। क्वाना बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने फियांसी को नहीं पहचानूंगी। ये सुनकर वो रिच लेडी तो माफी मांगने लग जाती है। मुझे नहीं मालूम था ये सच में मिस्टर गु है, मुझे तो लगा ये और ये लड़की दोनों ही फेक हैं। क्वाना बोलती है मेरे फियांसी का किसी भी लड़की से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप लोग उसका नाम किसी भी लड़की से ना जोड़े। लिंशी गु से पूछती है अगर ये लड़की तुम्हारी फियांसी है तो मैं कौन हूँ? गु बोलता है मैं तुम जैसी क्लेवर लड़की के साथ कभी भी प्यार में नहीं पड़ सकता। तुम्हें पहले से मालूम था मैं इतना ज्यादा रिच हूँ, इसीलिए तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। लिंशी बोलती है तुम मुझे गलत समझ रही हो और उसे सारी अच्छी यादों को याद दिलाने लग जाती है। लेकिन गु उसकी बात नहीं सुनता। तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए ना, इसीलिए मेरे पीछे पड़ी हो। लिंशी बोलती है क्या तुम्हें मैं इस टाइप की लड़की लगती हूँ? गु बोलता है बिल्कुल, स्टार्टिंग से लेके अभी तक तुम मेरे पीछे इसीलिए पड़ी हो ना क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। ये बोलकर वो लिंशी को धक्का मार देता है। वो गिरने वाली होती है तो गु उसे पकड़ भी लेता है। ये बोलकर गु वहाँ से जाने लगता है। लिंशी बोलती है मुझे मालूम नहीं था तुम इतने ज्यादा हार्टलेस हो। गु बोलता है तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है सोच सकती हो। सीन में लिंशी की मोम और उसका भाई फिर से उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तभी गु भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही मोम को पता चलता है गु बहुत ज्यादा अमीर है तो वो उससे अपनी बेटी के बदले में पैसे मांगने लग जाती है। वो लिंशी को बोलता है अब मुझे समझ आया तुम इतनी ज्यादा लालची कैसे हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी फैमिली ही ऐसी है। बोलकर वो जाने लगता है। लिंशी आकर उसे रोकती है और बोलती है मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, पर सोचो जरा एक हफ्ते में सभी लोग अपने घर को छोड़कर दूसरा घर कैसे ढूंढेंगे। गु बोलता है मैंने तो तुम लोगों को 1 महीने पहले ही टाइम दे दिया था, इवन अब मैं तुम लोगों को 1 हफ्ता और दे रहा हूँ, इसलिए अब मेरे पेशेंस का और टेस्ट मत लो। ये बोलकर वो तो चला जाता है। लिंशी तो रोए जा रही थी। नेक्स्ट सीन में गु लिंशी को अपनी कंपनी में क्लीनिंग का काम करते हुए देखकर अपने असिस्टेंट से पूछता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। असिस्टेंट बताता है आज हमारी कंपनी ने कुछ क्लीनर्स को हायर किया है, हो सकता है इसे भी हायर किया हो। अगर आप कहो तो बॉस मैं इसे कंपनी से निकाल देता हूँ। गु बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगता है। एक्चुअली में लिंशी इस कंपनी में इसलिए काम कर रही थी ताकि वो गु के पास रह सके। उसे लग रहा था अगर वो उसके आसपास रहेगी तो एक दिन वो उसे जरूर याद आ जाएगी। लेकिन क्वाना उसे अपनी कंपनी में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और उसे कंपनी से निकालने का ठान लेती है। क्वाना लिंशी को फंसाने के लिए गु के प्रोजेक्ट की फाइल खराब करवा देती है और सारा ब्लेम लिंशी पर डाल देती है। गु को तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अब उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा। जिसके बाद लिंशी रात भर कंपनी में रुककर उसकी फाइल को ठीक करने की कोशिश करती है जो गु भी देख लेता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर बाहर जाने लगता है। तभी तेज बारिश की वजह से बिजली कड़कने लग जाती है। उसकी आवाज से गु को पुरानी यादें याद आने लग जाती है। इसके बाद गु लिंशी को आकर अपने ब्लेजर से कवर कर देता है। लिंशी बोलती है फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना, लेकिन गु बोलता मुझे कुछ भी याद नहीं आया।
और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्वाना लिंशी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे कंपनी से निकलवाना चाहती थी। वो भी क्वाना का साथ देते हुए लिंशी को कंपनी से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में गू का असिस्टेंट लिंशी को उसके घर से भी निकाल देता है। असिस्टेंट बोलता है अब टाइमलाइन खत्म हो गई है, तुम्हें इस घर से जाना होगा। लिंशी बोलती है नहीं, मैं अपना घर इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, इसे मैं वापस लेकर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में गू और क्वाना अपने केबिन में बैठे होते हैं। तभी उन्हें गू की रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाई देती है जो लिंशी ने रिकॉर्ड की थी। गू लिंशी से पूछता है तुम इस रिकॉर्डिंग को क्यों चला रही हो? वो सब तुमने मुझे फंसा कर ये सब बुलवाया था, मुझे अच्छे से मालूम है। लिंशी बोलती अगर मुझे मालूम होता ना तो मैं कभी तुमसे प्यार ही ना करती। गू बोलता सच बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम इस रिकॉर्डिंग को प्ले क्यों कर रही थी? लिंशी बोलती है तुमने ही मुझे कहा था जब तुम सब कुछ भूल जाओ तो मैं इस रिकॉर्डिंग को तुम्हें सुना दूं ताकि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। गू बोलता है आखिरकार तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझसे क्या लेना चाहती हो? लिंशी बोलती है ठीक है तुम मुझे मेरा घर वापस कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और इस रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दूंगी। गू से वादा कर देता है जिसके बाद लिंशी रोते वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गू क्वाना के साथ बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में बैठा होता है। गू अनाउंसमेंट करता है वो क्वाना को डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल रहा है। क्वाना तो शॉक हो जाती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गू बोलता क्योंकि मुझे मालूम चल गया है तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर हमारी कंपनी में कितने ज्यादा फ्रॉड किए हैं और तुमने जानबूझकर लिंशी को फंसाने की कोशिश की है ताकि मैं उसे कंपनी से निकाल दूं। लिंशी बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन गू उसे इग्नोर कर चला जाता है। लिंशी जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है तो गू उसका बाहर वेट कर रहा होता है। लिंशी तो उसे इग्नोर कर जाने लगती है। गू उसे आकर पीछे से हक कर लेता है। वो सब मैं ड्रामा कर रहा था क्योंकि मुझे पता चला था क्वाना तुम्हें हर्ट करना चाहती है, तो तुम्हें सेव करने के लिए मुझे तुम्हें डांटने और कंपनी से निकालने का ड्रामा करना पड़ा। लिंशी बोलती है लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। गू भी उसके पीछे आने लगता है। तभी एक कार लिंशी को हिट करने वाली थी। गू बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब गू को होश आता है तो वो लिंशी से पूछता है मैं कौन हूँ? लिंशी बोलती है लगता है तुम फिर से अपनी याददाश्त खो चुके हो। ये बोलकर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही होती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आकर बताता है लिंशी का एक्सीडेंट क्वाना ने करवाया था। गू बोलता है उसे पुलिस के हवाले कर दो। लिंशी गू पर चिल्लाने लग जाती है अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रहे थे। गू बोलता है मैं गू नहीं तुम्हारा शाहू बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? लिंशी बोलती है पहले बताओ तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? गू बोलता है मुझे भी नहीं मालूम, तुम कितनी साधारण सी हो, गुस्सा भी बहुत करती हो, लड़ती भी ज्यादा हो, ऊपर से तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। लिंशी बोलती है ये तुम मेरी तारीफें कर रहे हो या फिर मेरी इंसल्ट? उसके बाद गू नोटंकी करने लग जाता है जैसे उसकी चोट में दर्द हो रहा है। लिंशी उससे सॉरी बोलती है लेकिन गू तो उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस लव स्टोरी का टी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।